रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सेठ हरिराम रहता था। वो था तो पूरे गांव में सबसे अमीर, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। पूरे गांव वाले उसके इस कंजूसपन से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सेठ बाजार में एक आलू की दुकान पर जाता है। अरे भाई, आलू क्या भाव दे रहे हो? 10 रुपए किलो सेठ जी। अरे भाई, आलू बेच रहे हो या सोना? इतने महंगे आलू भैया, इतने महंगे, तुमने तो लूट मचा रखी है। महंगे नहीं है सेठ जी, एकदम ताजा आलू हैं। पूरे रामपुर गांव में इसी दाम के आलू बिक रहे हैं। सब यही खरीद रहे हैं और आपको महंगे लग रहे हैं। आपको लेना हो तो लो, वरना रहने दो। रहने दो भाई, इतने महंगे आलू का भला मैं क्या करूँगा? नहीं चाहिए भाई ये आलू तुम्हारे, रखो अपने पास। कुछ दूरी पर चलते ही सेठ हरिराम को एक जूते की दुकान दिखाई देती है। आइए सेठ जी, कल ही बहुत सुंदर सुंदर जूतियाँ लेकर आया हूँ। ये देखिए सेठ जी, आप भी ले जाइए भाभी जी के लिए, खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज ले ही जाता हूँ राधा के लिए जूती। कब से बोल रही है वो मुझे नई जूती के लिए। बताओ भैया, कितने की दोगे? अरे ज्यादा महंगी नहीं है सेठ जी, बस 200 रुपए की है। क्या कहा? 200 रुपए? अरे भाई, इतनी महंगी, वो भी ये मामूली सी जूती? नहीं नहीं, रहने दो। राधा इतनी महंगी जूती का क्या करेगी? सेठ वहाँ से आगे चला जाता है। अरे पता नहीं कब भगवान इस कंजूस सेठ को थोड़ी सद्बुद्धि देगा। जब देखो तब कंजूसी। सेठ हरिराम अपने घर जाता है। अरे आ गए आप, आपसे आलू लाने के लिए कहा था। ये क्या, आप तो खाली हाथ ही आए हैं। अब मैं क्या बनाऊं? अरे भाग्यवान, आलू बहुत महंगे थे, इसलिए नहीं लाया। तुम कुछ और सब्जी बना लो। हे भगवान, ये कैसे कंजूस आदमी से पाला पड़ा है। हर वक्त तुम्हारी कंजूसी से मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे नहीं पता, मेरा कई दिनों से आलू की सब्जी खाने का मन है। कल मुझे आलू चाहिए बस, वरना मैं कल खाना नहीं बनाऊंगी। पहले ही बोल देती हूँ तुम्हें। दूसरे दिन एक नौकर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आज मुझे पगार मिल जाती तो मैं अपने बेटे को कपड़े दिला देता। अरे पिछले महीने ही तो दी थी तुझे पगार। सेठ जी, कई महीने बीत चुके हैं उस पगार को तो। दे दीजिए ना इस बेचारे को पगार, आखिर इससे भी तो अपने बीवी बच्चे पालने होते हैं। आप भी क्यों बहस करते हैं जी? अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम चुप रहो, मैं कहीं भाग थोड़े जा रहा हूँ, दे दूंगा इसकी पगार। अगले दिन सेठ गांव में टहल रहा होता है। तभी गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, सुना है पास के गांव में सस्ते दामों में आलू की बोरियां मिल रही हैं। हाँ भाई, सुना तो है, मैं तो कल ही जाऊंगा, आखिर फिर मौका मिले ना मिले। अरे सस्ते आलू की बोरिया, अरे वहाँ अब तो मैं जरूर जाऊंगा, पास वाले गांव में। थोड़ी ही देर में सेठ दूसरे गांव पहुंचता है और काफी सस्ते में एक आलू की बोरी ले आता है। सेठ बोरी को उठाने की कोशिश करता है। अरे अरे, इस बोरी में तो बहुत वजन है, मुझसे तो उठ ही नहीं रही। लगता है इसे घर ले जाने के लिए किसी साधन की जरूरत होगी। तभी उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी दिखती है। अरे ओ बैलगाड़ी वाले भैया, जरा रामपुर गांव तक चलोगे क्या? हाँ हाँ सेठ जी, अरे क्यों नहीं, हमारा तो काम ही है इधर से उधर जाना। लेकिन आज हमारे बैलों की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जरा आराम से बैठिएगा। अरे हाँ भाई ठीक है। थोड़ी ही देर बाद बैल बहुत तेज भागने लगता है। इन बैलों को थोड़ा धीरे चलाओ भाई। अरे सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे बैलों की तबीयत आज ठीक नहीं है, अब ये रुक नहीं रहे हैं। हे भगवान, अरे भाई, लगता है आज तुम्हारे ये बैल मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। भगवान मेरी जान बचा ले, पूरे गांव को भोजन कराऊंगा,
हे भगवान, इस बैलगाड़ी को रोक दे, पूरे गांव को भोजन करवाऊंगा। सेठ ऐसा बहुत बार बोलता है। थोड़ी देर बाद ही अचानक से बैलगाड़ी रुक जाती है। अरे वाह सेठ जी, बैलगाड़ी तो रुक गई। लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। सेठ जी, आपको अब पूरे गांव वालों को भोजन कराना पड़ेगा। लेकिन मुझे मत भूलिएगा सेठ जी, अब मैं भी इसी गांव का हूँ। चलिए सेठ जी, अब मैं जाता हूँ और पूरे गांव वालों से बोल देता हूँ कि हरे राम सेठ पूरे गांव को दावत देने वाले हैं। ऐसा बोलते हुए वो बैलगाड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे? बैलगाड़ी वाला सारे गांव वालों को जाकर बता देगा कि मैं दावत देने वाला हूँ और सारे गांव वाले मेरे घर आ जाएंगे। फिर तो सभी गांव वालों को भोजन कराना पड़ेगा, और अगर सभी गांव वालों को भोजन नहीं कराया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया मुझसे? सेठ उदास होकर अपने घर चला जाता है। अरे आ गए आप? कहाँ चले गए थे जी? काफी देर में लौटे हैं। अरे मैं तो तुम्हारे लिए आलू की बोरी लेने गया था, लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। क्या हुआ जी? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ये तो कितनी अच्छी बात है, आखिर आपकी जान बच गई। आपने खुद ही कहा था आप सभी गांव वालों को भोजन कराएंगे, और अब ये तो और भी अच्छी बात है। हमारे घर सारे गांव वाले दावत पर आएंगे, वो सब हमें कितना आशीर्वाद देंगे। अरे तुम चुप करो भाग्यवान, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि गांव वालों के भोजन का खर्चा बहुत महंगा पड़ जाएगा? मेरे इतने सारे पैसे इस दावत में बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब तो मुझे गांव वालों को दावत देनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? तभी सेठ के दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन सेठ एक हलवाई को अपने घर बुलाता है। क्या बनवाना है सेठ जी आपको? मुझे ऐसे समोसे बनवाने हैं जो किसी से भी ना खाए जाएं। तुम हर एक समोसे में बहुत ज्यादा मिर्च का मसाला डालना। अरे सेठ जी, ये क्या बोल रहे हैं? आप इतने तीखे समोसों का भला क्या करेंगे जिसे कोई खा भी ना पाए? तुम्हें जितना बोला है तुम सिर्फ उतना करो। कल सुबह सारे समोसे घर पहुंचा देना। तुम्हें जितना बोला है तुम सिर्फ उतना करो। कल सुबह सारे समोसे घर पहुंचा देना। जी सेठ जी, पहुंचा दूंगा। पत्नी चुपके से सेठ की बातें सुन रही होती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले सेठ के घर आते हैं। सभी एक साथ बैठे होते हैं। उनमें से एक गांव वाला बोलता है, कंजूस सेठ के घर कभी भोजन करने को मिलेगा, ये किसने सोचा था? मैं तो पेट भर कर खाऊंगा भैया। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। आज लगता है सेठ जी ने बहुत मजेदार और स्वादिष्ट पकवान बनाए होंगे। हाँ, मेरे मुंह में तो ये सोचकर ही पानी आ रहा है भैया। कि तभी वहाँ पर सेठ हरिराम आता है। आज तो हम जी भर के खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए भोजन आता ही होगा। तभी गांव वालों के सामने सेठ का एक नौकर पत्तों से बनी खाने की प्लेट एक एक करके रख देता है। काफी देर के इंतजार के बाद गांव वाला बोलता है, अरे भैया, कितनी देर में आएगा भोजन? हाँ भाई, कब से तो इंतजार कर रहे हैं। अब तो पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं। अब सब्र नहीं होता भाई। कि तभी सेठ की पत्नी एक थाली में बहुत सारे समोसे लेकर आती है और सबकी प्लेट में एक एक समोसा रख देती है। इसमें भला हमारा क्या होगा? इस एक समोसे से तो हमारी भूख ही नहीं मिटेगी। अरे भाइयों, ऐसा नहीं है। मैंने आप सभी गांव वालों के लिए काफी सारे पकवान बनाए हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ भैया। कैसा खेला सेठ जी? तुम में से जो भी सबसे पहले अपने सामने रखी थाली में समोसा खा लेगा, उसे पकवानों से भरी थाली दी जाएगी और साथ में एक चांदी का सिक्का भी दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सभी गांव वाले अपने सामने रखे समोसे को उठाते हैं और खाना शुरू करते हैं।
थोड़ी ही देर में गांव वाले अपना अपना समोसा खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर सेठ हैरान हो जाता है। अरे ये कैसे हो गया? इन सब ने तो ये समोसे खा ही लिए। भगवान, अब तो इनके लिए पकवानों से भरी थाली मंगवानी पड़ेगी। अब जल्दी से पकवानों से भरी थाली मंगवा दीजिए। हा, बहुत तेज भूख लगी है। मंगवाता हूँ। तभी सभी गांव वालों को पकवानों से भरी एक थाली दी जाती है, जिससे गांव वाले बड़े चाव से खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले भोजन करने के बाद, आज तो सेठ जी आपने मन खुश कर दिया। हम बता रहे हैं, सारा भोजन बहुत स्वादिष्ट था। चलिए अब हमारा एक चांदी का सिक्का दे दीजिए। हाँ सेठ जी, अब चांदी का सिक्का भी दीजिए। हाँ ठीक है, देता हूँ चांदी का सिक्का। तभी सेठ अपनी पोटली में से एक एक चांदी का सिक्का सभी गांव वालों को देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। हाय, ये कैसे हो गया? मेरे इतने सारे चांदी के सिक्के चले गए। हे भगवान, लेकिन ये कैसे हो गया? मैंने तो उस हलवाई से तीखे समोसे ही बनवाए थे। ना जाने इन गांव वालों ने वो भी कैसे खा लिए। जब आप हलवाई से तीखे समोसे की बात कर रहे थे ना, तो मैंने सब सुन लिया था। इसी वजह से मैंने खुद गांव वालों के लिए समोसे बनाए और आपके बनवाए हुए समोसे को अपने बनाए समोसों से बदल दिया। आप ये क्या करने जा रहे थे जी? मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और आप उन्हीं के साथ ऐसा गलत व्यवहार करने जा रहे थे। गांव वाले कितनी उम्मीद से आपके घर भोजन करने आए थे। मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा कर्तव्य है आपको किसी भी गलती से रोकूं। इसीलिए मैंने वो समोसे ही बदल दिए। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सेठ को अपनी गलती पर पछतावा होता है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, आज तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी कंजूसी के चक्कर में अपने घर भोजन करने आए मेहमानों के साथ कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा था, लेकिन तुम्हारी सूझबूझ ने वो पाप होने से रोक दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी पत्नी।